निरंतर बदलाव ही जीवन का आधार है और बदलाव होना भी चाहिए, क्योंकि बिना बदलाव के जीवन रुक जाता है ना। लेकिन बदलाव भी अब दो तरह के हैं। एक वो बदलाव जो हम चाहते हैं और वो होता है, फॉर एग्जाम्पल नौकरी में प्रमोशन मिलना, सैलरी का बढ़ना, परिवार में किसी सदस्य की मैरिज होनी, मैरिज के बाद फिर नए सदस्य का जन्म होना। ये सब बदलाव जो हैं ये हमें लगता है अच्छे के लिए हैं। प्रमोशंस मिल गई, ठीक है, काम में बढ़ोतरी हो गई, ये वो बदलाव हैं जो हमेशा वेलकम किए जाते हैं। हालांकि इसके भी अलग अलग रेपरकशन हैं। मैरिज हुई, फिर कुछ महीनों बाद सेपरेशन की तरफ चल पड़ते हैं, बच्चा हुआ और वो 5-6 साल बाद फिर परेशानी के कई दौर आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर वो बदलाव जो हमें उस वक्त पॉजिटिव दिख रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस या उसकी लेटर ऑन जो चीज़ें आती हैं वो भी वैसी ही हो, है ना, वो भी विरोधाभासी तो है। अब दूसरी तरफ चलते हैं। कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो अनवेलकम्ड होते हैं, अनएक्सपेक्टेड होते हैं, रादर उन्हें बुरा माना जाता है ना। किसी नियर एंड डियर की गलत समय पर, यानी कि समय ना होने पर मौत हो जाना, नौकरी का चला जाना, राइट, उसके साथ कई बार ब्रेकअप हो जाना, है ना, रिश्तों का टूट जाना। जैसे मैरिज एक हम कहते हैं जी बहुत बढ़िया है, तो फिर उसके उल्ट में डिवोर्स हो जाना, है ना। जॉब में प्रमोशन मिलना या जॉब में डिमोशन मिलना, राइट, जॉब में एक आपकी चाहती हुई जगह पर ट्रांसफ़र होना या जहां मैं नहीं चाहता वहां ट्रांसफ़र होना। तो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे उन चेंजेस की जो मैं चाहता नहीं हूं ज़िंदगी में, लेकिन वो हो जाता है। वो अलग बात है कि जो हम चाहते हैं वो होने के बाद उसके बुरे कॉन्सिक्वेंसेस भी आ सकते हैं, और जो नहीं चाहते हैं उसके बाद वो एक बहुत बेहतरी की तरफ भी जाता है। कुछ बुरा तो नहीं कहा कि एक दरवाज़ा अगर बंद होता है तो 10 आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं, वो हमें शायद नज़र नहीं आता। तो सवाल ये है कि जब ऐसा बदलाव आए जो आप स्वीकार नहीं, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उसे कैसे हैंडल करना है, क्योंकि उसका मेंटल हेल्थ पर काफ़ी असर पड़ता है। तो पहली चीज़ एक्सेप्टेंस, सबसे पहली चीज़ है स्वीकारिता, उस बदलाव को स्वीकार करना। अच्छा, वर्बली नहीं कि सुना और मैंने कहा मैंने इसको स्वीकार कर लिया, भीतर से स्वीकार करना, अपनी अवेयरनेस में उसे समझना, जागरूक होना और मान लेना रियलिटी में कि यह बदलाव घट चुका है। इफ एंड बट्स नहीं, ऐसा वैसा जैसा तैसा वो छोड़ना पड़ेगा। अब वो रियलिटी है, पहली चीज़। दूसरी, जब वो बदलाव हो गया अब उसे जीवन में अडेप्ट करना, मीन्स उसको प्रैक्टिकली जीना। जॉब चली गई तो उसके बिना जीना, किसी नियर एंड डियर वन के साथ कोई ट्रेजिक इंसिडेंट हो गया तो उसके साथ जीना, रोजमर्रा के हर काम को करते हुए जीना, ये दूसरा स्टेप है। थर्ड, जब बदलाव आता है तो हमें अपनी कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स में चीज़ें बदलनी होती है और कुछ नए स्किल्स एक्वायर करने होते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल कोरोना का। कोरोना आया, स्कूल के नर्सरी क्लास के बच्चे से लेकर 70-80 साल तक के एल्डरली लोगों को उसका सामना करना पड़ा। ये एक ऐसा ट्रेडिशन था जो मैंने अपने 52-53 ईयर्स के जीवन काल में ऐसा ट्रांजिशन नहीं देखा। हालांकि रहे, उसमें मंडल कमीशन भी आया, उसमें इकोनॉमी में सेटबैक्स भी आए, उसमें पॉलिटिकल टर्मोइल भी हुए, पर्सनल लाइफ्स में भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन इस कोरोना ने डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन था, राइट। अब इसको भी किन लोगों ने, जिनका पॉजिटिव माइंडसेट था। तो तीसरी चीज़ है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना, है ना, कि ठीक है मुझे एक्सेप्टेंस में आ गया, रोज़मर्रा में मैंने नए स्किल्स और ट्रेट्स डेवलप कर लिए और इसको मैं एक अपने क्या कहते हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ूं। अगली चीज़ आती है सपोर्ट सिस्टम, बहुत ज़रूरी है। बदलाव जब भी आए तो अच्छे दोस्त, अपने फैमिली मेम्बर्स, कॉलीग्स, अपना एक सर्कल
जिस भी आप कम्युनिटी में हैं, आप रनर हैं या आप कोई क्लब ज्वाइन करते हैं या आपको पढ़ने का शौक़ है ना, गार्डनिंग का शौक़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कनेक्टिविटी आपकी होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि उस ट्रांजिशन के पीरियड में जब वो बदलाव चल रहा है, आपकी एक्सेप्टेबिलिटी के साथ उस चीज़ में एंगेज होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है ना। सेल्फ केयर में मीन्स रेगुलर एक्सरसाइज करना, अपना खान पान ठीक रखना और टाइमली अपने डिसिप्लिन को लेकर चलना, जिसमें नींद भी है, अच्छा खाना भी है और हर चीज़ को साथ लेते हुए। आप देख सकते हैं ना, मिस्टर शाहरुख खान, कितना बड़ा ट्रांजिशन उनकी ज़िंदगी में एक वक्त में आया है ना। प्रोफेशनली डाउनफॉल, पर्सनली डाउनफॉल, द वे ही बाउंस्ड बैक, इट शोड कि इन सब चीज़ों को उस इंसान ने किया। उसी तरह और बहुत से लोग हैं, आप आसपास देखेंगे तो बहुत से लोग आपको नज़र आ जाएंगे। तो इसके साथ साथ आपको जैसे एक चीज़ और है कि सेल्फ केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें चीज़ों को अपनी जो दिन की गतिविधियाँ हैं उसको लेकर चलना, मानकर चलना। यदि ये कुछ चीज़ें आप करते हैं, और आप जाहिर है करते भी होंगे, और ज़रूरी नहीं कि यही चीज़ें, इसके अलावा भी हाँ, हमें नेगेटिव कोपिंग मैकेनिज़्म की तरफ नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, देर तक सोना या सोशल मीडिया पर हुक्ड ऑन रहना या शराब, स्मोकिंग, कैफीन, बिंज ईटिंग, ये कुछ हमारे डिफेंस, मतलब इन चीज़ों को हम इनकी तरफ चल पड़ते हैं, है ना। उसका रोना लेके बैठे रहना, उसी के बारे में बार बार बात करना, इन चीज़ों को छोड़कर जो मैंने पहले बातें कही हैं, अगर उन पर हम फोकस देते हैं तो हम ट्रांजिशन का जो फेज़ है उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं।